शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज़ भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज़ भारत के खास प्रोग्राम मतदाता कहिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अगले चरण में अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता दल एवं विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी क्रम में लखनऊ में 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसे लेकर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों द्वारा उनके भाग्य विधाता यानी मतदाताओं के चौखट पर माथा टेकने की होड़ लगी हुई है। इसी क्रम में लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रदेश कानून मंत्री एवं बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव गांधी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस क्रम में लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का मन टटोलने पहुंची सी न्यूज़ भारत की टीम से एक ऐसे मतदाता की मुलाकात हुई जिन्होंने चैलेंज कर दिया कि अगर प्रदेश में भाजपा की 100 से अधिक सीटें आ गई तो उन्हें फांसी दे दी जाए। बता दें कि ये बड़ी बात कहने वाले मतदाता का नाम है राजपाल सिंह, जो एक व्यवसायी हैं। देखिए हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट कि विधानसभा चुनाव को लेकर राजपाल सिंह ने आगे क्या कुछ कहा। ये 300 नहीं, 70 से 100 में रहेंगे, अगले 250 300 में रहेगा। ये तो ये भी कह रहे हैं कि पहले अगर बाबा जी 70 से 100 पार कर जाए तो मुझको फांसी लगा देना। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सर पे कर दो, तुम्हारे पास भ्रष्टाचारी आ जाए उसको ढूंढ दो तो तुम्हारे यहाँ अच्छा हो जाता और उनके यहाँ चला जाए गुंडा बदमाश हो जाता। तो क्या वजह रहे कि उन तीनों लोगों को ही निशाना बनाया? जो इन्होंने तीनों निशाना इसलिए बनाया, इनके दुश्मन थे वो, ना कि और किसी उनकी दुश्मनी थी। मुख्तार अंसारी समाज के लिए इतना अच्छा काम करता था, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी मदद करता है। इसी क्रम में कैंट विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की राय क्या है, यह जानने के लिए हम कृष्णा नगर क्षेत्र के सरसों वीर मंदिर इलाके में हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे। चाचा, क्या आपका परिचय? मैं राजपाल सिंह हूँ भैया जी, और छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ जी जी। और कोरोना पीरियड में उन्होंने कटोरा दे दिया है और माननीय विधायक जी 20 साल से यहाँ आए हैं और उन्होंने तो कैंट विधानसभा को देखा नहीं, कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। न हमारे सभासद माननीय जी अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब थे तो उन्होंने ये सड़क बनाई थी तो आज तक नहीं टूटी। ये लाइटें उन्होंने लगवाई थी, आज तक लाइटें जल रही हैं आपके सामने। शिक्षा की ऐसी तैसी मारी रखी है, रोजगार है नहीं, महंगाई जो फीका पीपा 1400 रुपये का आता था वो 2600 रुपये का आ रहा है। जो आलू डाला अब तो सस्ता हो गया, जो आलू 10 रुपये 8 रुपये 9 रुपये मिलता था वो 28 रुपये 30 रुपये मिलता था। टमाटर आप जान ही रहे, सब्जियाँ जान ही रही, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। रोजगार कितनों को दिया है, कितनों का छीना है। जिस दुकान में 11 आदमी 12 आदमी 14 आदमी काम करते थे उस जगह पर 4 आदमी और 5 आदमी काम कर रहे हैं। सारे आदमी वो दुकानदार के बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? इन्होंने रोजगार दिया कहाँ? लेकिन भाजपा सरकार, यदि हम बात करें बाबा योगी आदित्यनाथ की, तो वो तो कह रहे हैं कि 5 साल में समाजवादी के पार्टी के गुंडा माफिया सब जो है रोड से हट गए हैं, घर में दुबक गए हैं, जेल में चले गए हैं और उनकी अवैध संपत्तियों पे हमने बुलडोजर चला दिया है। हमारा बुलडोजर दहाड़ रहा है, बुलडोजर का शोर इतना है कि मतदाता हमारा समर्थन कर रहे हैं और इस बार 300 के पार मुझे ले जाएंगे। माननीय योगी जी ये बताएं कि वो कितने बड़े बदमाश हैं। माननीय जी ने 3 आदमियों के अलावा किसी और किस गुंडे के ऊपर अटैक की? राजेश के ऊपर, राजेश सिंह के ऊपर क्यों की नहीं की? और धनंजय सिंह के ऊपर क्यों नहीं की? अभय सिंह के ऊपर क्यों नहीं की? ऐसे कम से कम 1000 माफिया है, उनके ऊपर क्यों नहीं की? खाली उनके विरोधी अपने विरोधियों के ऊपर करते हो। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सर पे कर दो, तुम्हारे पास भ्रष्टाचारी आ जाए उसको ढूंढ दो तो तुम्हारे यहाँ अच्छा हो जाता और उनके यहाँ चला जाए गुंडा बदमाश हो जाता। तो क्या वजह रहे कि उन तीनों लोगों को ही निशाना बनाया? जो इन्होंने तीनों निशाना इसलिए बनाया, इनके दुश्मन थे वो, ना कि और किसी उनकी दुश्मनी थी। मुख्तार अंसारी समाज के लिए इतना अच्छा काम करता था, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी मदद करता। बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी बाबा तो कह रहे हैं हमने रोजगार दिया। कहाँ दिया बताओ, तब उनको रोजगार किसको दिया?
इसका मतलब इस बार भी जुमला है। जुमला नहीं, ये 300 नहीं 70 से 100 में रहेंगे, अगले 250 300 में रहेगा। ये तो ये भी कह रहे हैं कि पहले अगर ये बाबा जी 70 से 100 पार कर जाए तो मुझको फांसी लगा देना। बाबा जी तो यह कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, 5 साल में जो महिलाएं सुरक्षित हो गई। मान लीजिए आपके शासन में अभी 19 में कितना बड़ा कांड हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उससे पहले तुम्हारे विधायक ने बलात्कार किया कि नहीं किया? तुम कह रहे महिला सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित बताए हमको? महिला सुरक्षित है, जेल में तो डाला, जेल में डाला, किस तरीके से डाला, कितना संघर्ष हुआ तब डाला। तो क्या इस बार प्रदेश में साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी नहीं, हवाई जहाज की तरह चलेगी। ये चाचा जी हैं और ठाकुर जानते हूँ, राजपाल सिंह। राजपाल जी जिस तरह कह रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, निश्चित रूप से आएगी और प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो गई है। इसी क्रम में कृष्णानगर क्षेत्र के वृंदावन स्वीट्स पे हम खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग कारीगर हैं और इस बार ये लोग किसे मुख्यमंत्री का ताज पहनाना चाहते हैं। ये तो भाई हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग भाई काम करने वाले, हम लोगों को अभी है परेशानी है। हाँ, परेशानी बहुत। हम तो इस परेशानी को दूर करने में भाजपा सरकार ने क्या मदद की? वो तो हमारी कोई मदद नहीं की ना। नहीं। तो क्या साइकिल दौड़ेगी, कमल खिलेगा? हाँ, साइकिल दौड़ेगी। यहाँ भाजपा का एक कद्दावर प्रत्याशी है कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी। जनता तो बदलाव चाहती है इस बार, किंतु खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतदान गुप्त रूप से किधर होगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, किंतु अगर पब्लिक की राय जाने तो ये लोग त्राही कर रहे हैं। क्या ये बात है? बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? हम बताते बनाते पानी के बतासे बनाते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, कमल, ये बताइए कि पानी के बतासे आप बनाते हैं, पहले कितने सालों से काम करते हैं? हम तो बचपन से कर रहे हैं। अब अचानक इस समय जो महंगाई बढ़ी है तो क्या प्रभाव पड़ा है? हम लोगों को तो बहुत परेशानी है, सब सामान महंगा हो गया, आटा, तेल, कोयला सभी महंगा है हम लोगों का। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो वही मंत्री है, वही वो लोग होंगे, और कौन होगा? सरकार है ना जिम्मेदार। बिल्कुल, और क्या? बिल्कुल। तो इसका हिसाब किताब इस बार में जनता चुनाव में लेगी क्या? बिल्कुल लेगी। तो हर तबका परेशान है और इस चुनाव में हिसाब किताब लेने के लिए तैयार है। ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा, किंतु अगर रुझान देखा जाए तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में, जो कि लखनऊ की विधानसभा हॉट सीट मानी जाती है, इस पर इस बार कुछ नया गुल खिलने वाला है, नया बदलाव हो सकता है। अब यह सीट किसके पाले में जाएगी ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। फिलहाल मतदाता कहिन के इस अंक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।